पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बस आपको ईमानदारी पूर्वक अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने ईमानदारी पूर्वक क्यों कहा आप समझ गए होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ खुद से बनाने तो खुद से का प्रयास जरूर करना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, अगर ध्यान भटका हुआ है ध्यान को यहाँ लेते आओ। भैया हमारा ध्यान भटकता नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहले आप ये प्रयास करोगे, कैसे प्रयास करना है, पहले क्वेश्चन को लिखना है एक बार और फिर वही करना है, समझने का प्रयास करना है। हमारे प्यारे से क्वेश्चन में, हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है, कम से कम पढ़ करके एक बार ये समझने का आपको प्रयास जरूर करना है। एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे मजा बहुत आने वाला है इसको बनाने में। उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ लिए होगे, समझ लिए होगे क्या दिया हुआ है, उसको लिख भी लिए होगे और जहां तक बना होगा वहां तक बनाए होगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, हम भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। एपी में जो है कोई एपी है मेरे पास, उसमें जो है 3 नंबर का सम दिया हुआ है, कितना 12 है। बस पहले इसी को लिखते हैं, हमको वो 3 नंबर नहीं दिया हुआ है। कोई प्यारा सा एपी है, इसमें जो है इसका 3 नंबर दिया हुआ है, लेकिन 3 नंबर पता ही नहीं हमको। जब हमको एपी में नंबर मानना होता है तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि 3 नंबर हम लोग क्या क्या मानते हैं। हम लोग वैसा 3 नंबर मानते हैं जो कि y वाला टर्म तो खत्म हो जाए, सिर्फ x वाला टर्म बचे। मतलब 3 नंबर में हम लोग x मानते हैं, x प्लस y मानते हैं और x माइनस y मानते हैं। याद पारो हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे जो है ना 1 घंटे का लेक्चर इसी पे रहा था। अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल हम लोग ये नंबर मानते हैं। इस नंबर को मानने में कोई समस्या आपको नहीं आ रहा होगा। अगेन यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है, हमको दिया हुआ नहीं, हम लोग इसको माने हैं, ठीक है। सब कुछ मान लिए हैं आप ही को, ठीक है। अब इसका सम दिया हुआ है, कितना सम दिया हुआ है, इसका सम 12 दिया हुआ है। कितना, इसका जो सम दिया हुआ है वो हमारा प्यारा सा 12 दिया हुआ है। 12, हाँ भैया 12 दिया हुआ है, हाँ जी। अगर फिर कहा गया है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसका जो क्यूब्स होने वाला वो 288 होने वाला, ठीक है, 288 होने वाला। किसका क्यूब, इन सब का क्यूब जो है 288 होने वाला। करेंगे क्यूब, क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब। हम इसका फॉर्मूला सीख चुके हैं, यहाँ पर x का क्यूब और फिर आपका x प्लस वाई का होल क्यूब। इस सब का क्यूब कितना होने वाला, 288 अर्थात 288 होने वाला, 288 होने वाला। हमको ये नंबर फाइंड करना है। सिंपल सा, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाने वाला है। यहाँ से कुछ ना कुछ आपका x का वैल्यू निकलेगा और फिर इसको सॉल्व करोगे पूरा। पहले वैल्यू मत पुट कर दियो x का, पहले सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद जब कट छट जाएगा सब, तब जाकर के आपको x का मान पुट करना है वहां पर, तब आसानी से बनेगा। ऐसे पुट करोगे ना तो वहाँ 4 का क्यूब, ये क्यूब, वो क्यूब, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, x का कोई वैल्यू पुट नहीं करना है, पहले खुद से मतलब बिना वैल्यू पुट किए पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन प्रयास करना चाहोगे तो कर सकते हो प्रयास, मैं रुका हुआ आपके लिए। एक बार प्रयास करना है तो प्रयास जरूर करो, आराम से बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं किए हुए तो इसको हम लोग अच्छे तरह से डिस्कस करने वाले। ये भी किए हुए बस, लेकिन समझ का और फिर है, उस समझ को हम लोग समझ लेंगे। समझ को समझ के समझेंगे। समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझा समझो उसको ना समझ है। यहाँ देखो, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो नंबर हम लोग मान लेते हैं एपी का, तो लिखो लेट 3 नंबर्स इन एपी डी। वो नंबर कौन कौन सा है, x है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। नंबर मान लिए हम लोग। नंबर मानने के बाद बोला गया है सम इसका 12 है। लिखो यहाँ पर नाउ सम दिया हुआ है 12, तो x माइनस वाई जोड़ दिए, फिर x को जोड़ दिए, फिर x प्लस वाई को जोड़ दिए, ये 12 के बराबर हो रहा। यहाँ से y और ये y वाला टर्म कैंसल आउट, यहाँ 3x इक्वल टू 12। यहाँ से 3 और x के बीच में हमारा मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई को उजागर कर दो। ये 3 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, 3 आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 में 3 से डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व कौन सॉल्व करेगा, आपका भाई सॉल्व करेगा। आप सॉल्व करोगे 3 चौके 12, x का मान यहाँ पर 4 निकल गया। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है समस्या के लिए जो आने वाली समस्याएं, अभी जो समस्या आ रहा है ना कि पूरा बताने के बाद मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी समस्या आ गई भैया जो आपको ये करना पड़ रहा है। मैं आपको समस्या नहीं बताने वाला, बिकॉज मैं समस्या बता करके आपका पढ़ाई के प्रति जो झुकाव है मैं उसको कम नहीं करना चाहता। समस्याएं बहुत सारी आती है, आप समस्या समझ लो। क्या समस्या आया होगा भैया को जो भैया फिर से बता रहे हैं, क्या समस्या आ सकता है वो आप खुद जानो, ठीक। जानना ही नहीं आपको,
खत्म। भैया का समस्या भैया के ऊपर रहने दो, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं 2 बार क्या 5 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो समस्या आता है डिजिटल का दुनिया मतलब रिकॉर्ड करने में समस्या हल्का फुल्का आता है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। शायद हम लोग का यहाँ तक ठीक से रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो नहीं रिकॉर्ड हुआ मैंने इसको मिटा दिया है, ठीक। अब यहाँ समझना है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया था आपको? वैसे तो मैंने पूरा बना लिया था, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया था? बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ तक 12 तक, यहाँ 12 तक ना, हाँ 12 तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। अब इस क्वेश्चन के लिए हम इक्वेशन लिखने वाले हैं, अर्थात सिंपल सा इक्वेशन क्या ही लिखना है भैया जी, जितना नंबर दिया हुआ है सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये बराबर हो रहा है 288 के बराबर हो रहा है। तो लिखेंगे नाउ इसका क्यूब कीजिए, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो कितना हो रहा है 288 हो रहा है। अब बड़े आराम से इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा भैया सॉल्व कर रहे थे ना, आप हमेशा ध्यान में रखना सिंपल सा, यहाँ पर आपको x का वैल्यू पुट नहीं करना है, बिकॉज इसमें से कुछ टर्म ऐसा होगा जो कटने वाला टर्म होगा। अब जो कटने वाला टर्म है सिंपल सा, आप वहां पर भी अगर x का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको बेवजह सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व मत करना, पूरा पहले सॉल्व करो, y का वैल्यू अकेला करो, तब जाकर के आपको x का मान पुट करना है। इस बात को समझ के चलना, ठीक है। और जो हम लोग कल फॉर्मूला सीखे थे, अभी कल कहाँ, कल ही, लेकिन इसी लेक्चर का कल के पार्ट में हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। वो क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता और x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता, ये आपको बताना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो याद कर लियो। क्या होता है x क्यूब, मेरे साथ दोहराओगे, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है। हाँ भैया ये हम जानते हैं। अगेन x माइनस वाई का होल क्यूब का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब मुझे इस फॉर्मूले में ये बताओगे कहाँ कहाँ हम लोग जीरो लगाने वाले हैं। हम सब जगह प्लस जानबूझ करके लगाए हैं, अभी आप ये बताओगे कहाँ कहाँ हम माइनस लगाएं। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया हाँ, जहां पर y पर पावर ऑड रहेगा वहां पर आपको माइनस लगाना है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाओगे। यहाँ y पर पावर 3, यहाँ पर आप माइनस लगाओगे। हम चाहते हैं आप हर एक टर्म को समझो, रटो नहीं, और रट भी लेना, मेरी बात मानो तो, ठीक है, रट भी लेना, क्योंकि ये सब फॉर्मूला लगातार निरंतर आते रहेगा आपके लाइफ में जब तक आप मैथ पढ़ोगे। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आप समझ लो, क्लियर कर लो। और एक बात, अगर ध्यान में नहीं आता तो प्लस माइनस इस तरह ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। वो ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है पावर। देखो y पर पावर 1 है तो मेरा माइनस आएगा, y पर पावर 3 है तो मेरा माइनस आएगा, बस वो देखना है आपको पावर क्या आ रहा है, पावर के अनुसार आपको चलना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो अच्छे तरीके से हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब, बोलोगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है, अगेन माइनस वाई क्यूब। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिए। अगर यहाँ x क्यूब था यहाँ पर x क्यूब लिखेंगे, प्लस यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब था, यहाँ पर हम लोग क्या ही लिखेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस पहले वाई क्यूब। कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखाया। हम पावर को देखते हैं, पावर अगर विषम रहेगा तो माइनस लगाना है, पावर अगर विषम रहेगा तो माइनस लगाना है। इस बात को समझना, इस बात को मैं बोल के थक गया हूँ, वरना याद कर लो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू 288। वरना एक और फॉर्मूला होता है, अगर वो ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स। ये फॉर्मूला नहीं याद करना आपको, यहाँ प्लस कर लेना, ठीक है। तब देखो मल्टीप्लाई करने में ठीक रहेगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस 3x वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी ठीक है, यहाँ माइनस लगाना होगा आपको, ठीक है, तब ये फॉर्मूला सक्सेस रहेगा। हम क्या किए, सिंपल से इस दोनों से 3xy कॉमन ले लिए। जैसे ही 3xy कॉमन लिए, आपके यहाँ पर क्या क्या बचा वो टर्म हम लोग वहां पर लिखे हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने को इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3xy का मल्टीप्लाई करो, आपका यही टर्म आने वाला। माइनस का देखो 3 गुना x गुना y गुना x करेंगे 3x स्क्वायर y होगा, और फिर माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर y हो गया, बिल्कुल सही। अगर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर आपका 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, सिर्फ आगे में छोड़ के सब जगह माइनस लगा दिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना, ध्यान में रखने के लिए जितना फॉर्मूला होगा मैं सब बताने वाला, लेकिन आपको ध्यान में, आपको याद रहना चाहिए, हमें नहीं। आप कैसे याद रखोगे वो मायने रखता है, कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखोगे वो मायने रखता है। देखो यहाँ पर सिंपल सा इसको डिस्क्राइब किए, हाँ भैया, फिर यहाँ पर एक्स क्यूब लिख लिए, फिर यहाँ पर
x प्लस वाई का होल क्यूब को डिस्क्राइब कर लिए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कौन कौन कटा था भैया, ये वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब खत्म, माइनस वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब खत्म कर दिए। अगेन और खत्म कौन हो रहा है भैया, ये माइनस 3x² वाई और प्लस 3x² वाई, ये भी खत्म हो रहा है। ठीक है, और कौन खत्म हो रहा है भैया, और कोई खत्म ना हो रहा है। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है, 3 बार x क्यूब है, यहाँ पर हम लोग 3x क्यूब लेने वाले। ठीक है, बताओ कहीं कोई समस्या तो समझना है। 3 बार x क्यूब था, 3x क्यूब ले लिए। अब हमारा 3x यहाँ पर देखो 3xy² है, यहाँ पर 3xy² है, xy², इसके बदले में xy² यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर +3 कितना होगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पर +6 लेने वाले इक्वल टू 288। हमको सिंपल सा y² से मतलब है, आपसे कोई मतलब ना हमका, आप जाइए अपने साइड। ठीक है, इसको बराबर की उस तरह भेजते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6xy² रह जाएगा। हाँ भैया, ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही है हमें। अगर ये 3x³ बराबर किस तरफ आएगा तो अपने रूप आकार पर अपना रूप चेंज कर लेगा। यहाँ प्लस है, बराबर किस तरफ आकर के -3x³ बन जाएगा। ठीक है, कहीं कोई समस्या तो पूछ लो हमसे, अभी तुरंत पूछो। यहाँ पर ये 3x³ अभी प्लस में है, जैसे इसको बराबर किस तरफ भेजेंगे ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर 6xy² के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सिर्फ 6x को भेजेंगे तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो बराबर किस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। इसमें काफी परेशानी होता है आपको, कृपया करके यहाँ पर अपने परेशानी को खत्म कीजिएगा और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं और अच्छे आराम से कैमरा भी जो है ना हिल जावत है क्या, चलिए ठीक, अच्छे तरीके से देखो। यहाँ एक बार फिर से लिखेंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, बिल्कुल आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अगर यहाँ देखो y² इक्वल टू 288 माइनस 3x³ बटे 6x है। यहीं पे हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू कितना, पुट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पुट करने वाले। जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम लोग 4 पुट कर लेंगे। तो 288 या -3 इंटू 4 का होल क्यूब करने वाले बटे 6 इंटू 4 करने वाले। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है। 64 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। भैया पता है हमका क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल सा मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, अगेन 3 मल्टीप्लाई 64 करेंगे कितना हो जाएगा भैया, हमका पता है 192 हो जाएगा ना। बहुत ही प्यारा सा ये रिजल्ट निकला है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ 288 माइनस 192, ठीक है, आराम से नीचे में क्या हो गया 24 हो गया। 6 मल्टीप्लाई 4, भैया जी ये बहुत ही आसान था। हाँ बहुत आसान था, हाँ जी बहुत आसान था। अगेन 26 यहाँ 24, ये 2 टाइम्स मेरा खत्म हो, 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में खत्म होगा ना भैया जी, कुछ भी करते हैं 4 टाइम्स में खत्म हुआ, मतलब 24 से 96 4 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आता अच्छा से कटा, ठीक है, समझ में आएगा। इसको सिंप्लीफाई किए 24 से 96 में डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √104 गया, अर्थात प्लस माइनस 2 निकल गया। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अर्थात y का वैल्यू बारी बारी से एक बार +2 पुट करने वाले और एक बार हम लोग -2 पुट करने वाले। देखो कैसे कितना आंसर आने वाला, यहाँ लिखोगे हैंस 3 numbers in AP, 3 numbers in AP क्या होगा, एक बार +2 पुट करो तो x का मान कितना है 4 है, 4 + 2 ना, तो 4 माइनस पहले से था, यहाँ y का मान हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, फिर x का मान 4, फिर x का मान 4 प्लस y का मान 2 पुट किए, कितना हो गया, तो सिंपल सा 2 4 और 6 हो गया, और फिर से हम लोग -2 पुट करेंगे y की जगह पर, तो आपका रिजल्ट 6 4 और 2 हो जाएगा, इसी का कन्वर्स हो जाएगा। बस यही आपका प्यारा सा सॉल्यूशन हो चुका है। इतना सा ही आपको काम करना था। ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन